दोस्तों इस वीडियो में हम ITI इलेक्ट्रीशियन के निम्न क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हर बार ITI एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मेगर, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है श्रेणी प्रकार ओम मीटर, ऑप्शन डी है केल्विन ब्रिज। तो दोस्तों हमको पता है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होता है। तो कम प्रतिरोध मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? केल्विन ब्रिज का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केल्विन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टोंक परीक्षक, ऑप्शन बी आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन सी बाहरी ग्राउलर, ऑप्शन डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाहरी ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? तो दोस्तों जो ये गतिविधि बताई गई है इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए दे रखा फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी है फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। यहाँ पर देखो ये डाइवर्टर है, ये आर्मेचर के समांतर क्रम में लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? जो हमारे डीसी मोटर में फील्ड कॉइल होती है उसको बनाने के लिए कौन सा वाइंडिंग तार उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए क्या होता है? सुपर इनेमल्ड तांबे का तार उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम सबको पता है कि n समानुपाती ए बी अपॉन 5 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। गति किसके समानुपाती होती है? बैक ईएमएफ की, और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ रास्ते हैं? तो दोस्तों समानांतर रास्ते निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पोल कितने हैं? यहाँ पर 4 इंटू प्लेक्स, प्लेक्स कितना है? डुप्लेक्स, तो यहाँ पर होगा 4 इंटू 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो जो आर्मेचर घूम रहा है कि वह कौन सा नियम निर्धारित करेगा? ऑप्शन ए है दाहिने हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो दोस्तों मोटर के लिए होगा, ये होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और यदि यहाँ पर हो जाता डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में हम जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर होगा दाहिने हाथ का नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर का क्या नाम है? जो यहाँ पर डीसी मोटर दिखाई गई है इसका नाम क्या है? तो दिखाई गई मोटर कौन सी है? यह है डीसी शंट मोटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पर शंट फील्ड है, यह आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है दाहिना हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर होगा करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका नियम, कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों हम सबको पता है कि V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है EB, यानी बैक वोल्टेज बराबर क्या होता है? बैक ईएमएफ प्लस IA इंटू RE। तो यहाँ पर IA पूछा है यानी आर्मेचर करंट। IA बराबर क्या होगा? यहाँ पर होगा V माइनस EB अपॉन
आर ए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो दोस्तों डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करना है तो वहां पर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। दिया गया प्रकार कौन सा है? डीसी मोटर कौन से प्रकार की है? ऑप्शन ए है शंट मोटर, ऑप्शन बी है श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी है लंबी शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं? ये करते हैं ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेगर, ऑप्शन बी भू प्रतिरोध परिरक्षक, ऑप्शन सी आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन डी बाहरी ग्राउलर। तो दो ये चित्र दिखाया, ये क्या है? ये है बाहरी ग्राउलर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पूर्ण पिच वाइंडिंग, ऑप्शन बी है अर्ध पिच वाइंडिंग, ऑप्शन सी है लंबी कोर्डेड वाइंडिंग, ऑप्शन डी है शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो दोस्तों ये होगी शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे, ऑप्शन बी है होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाई, ऑप्शन सी है कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाई, ऑप्शन डी है होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी है फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ऑप्शन डी है आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये होता है फील्ड डाइवर्टर विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाई, ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल करंट घटाई, ऑप्शन सी शंट फील्ड को करंट से बचाई, ऑप्शन डी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित करे। तो दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यदि कभी शंट मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो मोटर को हाई स्पीड से रोकने के लिए इसको सुरक्षित करता है कि मोटर अनंत स्पीड ना पकड़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है? ऑप्शन ए रेटेड गति बनाए रखें, ऑप्शन बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखे, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचे, ऑप्शन डी मोटर को ओवरलोडिंग से रोके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें, जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है उनको बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान की जाती हैं? जो हमारे पास डीसी शंट मोटर होती है उसमें वो सामान्य गति पर चल रही है, उस गति से हमको नीचे मोटर को चलाना है तो कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी है आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी है गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उनमें डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों स्टार्टर की आवश्यकता हमको होती है कि
मोटर की स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। यदि हम स्टार्ट में हाई करंट मोटर को देंगे तो वो जल सकती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग मोटर में बैक ईएमएफ शून्य होता है या बहुत कम होता है, तो वहाँ पर करंट को पहले कम करंट को दिया जाता है मोटर में। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी फाइबर ग्लास, ऑप्शन डी चमड़े का कागज। तो दोस्तों यहाँ पर बी क्लास की सामग्री कौन सी है? यह है फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इंसुलेशन की कौन कौन सी श्रेणी होती है। तो पहली होती है वाई, दूसरी होती है ए बी एफ एच और सी। तो वाई का तापमान कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ए का तापमान होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ई का होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बी का होता है 130 डिग्री। अब 130 डिग्री के बाद एफ का होता है 155 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद होता है 180 डिग्री सेल्सियस और सी में आता है लास्ट 180 डिग्री से ऊपर। तो ये इंसुलेशन की श्रेणी है। तो इसमें बताया गया है कि एफ, तो एफ के लिए कौन सा होगा? ये होगा 155 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर दिखा है कांस्टेंट ड्राइव के लिए, यानी कोई भी होती है, कोई भी मशीन को हमको कांस्टेंट स्पीड पर चलाना है तो उसके लिए हम कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए प्रयोग करते हैं हम डीसी शंट मोटर, जो कांस्टेंट स्पीड के लिए बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल यौगिक मोटर, ऑप्शन डी है संचयी यौगिक मोटर। तो दोस्तों लिफ्ट में हम कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? हम उस मोटर का प्रयोग करते हैं जो बदलते लोड पर भी नियत गति से चले। तो यहाँ पर कौन सी मोटर होती है? वो होती है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि लिफ्ट में भार कभी बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है? कोई भी डीसी सीरीज मोटर को हमको रेटेड गति से नीचे चलाना है, जो वह निर्धारित गति से चलती है उससे भी हमको नीचे चलाना है। तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी है टेप्ड क्षेत्र विधि, ऑप्शन सी है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? ऑप्शन ए मोटर बंद हो जाएगी, ऑप्शन बी धीमी गति से चलता है, ऑप्शन सी बहुत तेज गति से चलता है, ऑप्शन डी उल्टी दिशा में चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर क्या होगा? धीमी गति से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशिंग ब्रश की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बला गुण को बढ़ाता है, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, ऑप्शन सी अति भारण से आर्मेचर की रक्षा करता है, ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। कार्बन ब्रश क्या करता है? ये स्पार्क को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बला गुण और गति क्यों पैदा करती है? यदि डीसी सीरीज मोटर पर भार न हो तो वो हाई स्पीड से क्यों घूमने लगती है? ऑप्शन है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी है फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, ऑप्शन सी है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं,
ऑप्शन डी है मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण। तो मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होता है, लोड नहीं होता है, तो मोटर क्या करती है, करंट कम खींचती है। यदि करंट कम होगा तो उसमें बैक ईएमएफ भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है मोटर की गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है मोटर की गति को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए है स्थैतिक संतुलन। ऑप्शन बी है गतिशील संतुलन। ऑप्शन सी है काउंटर संतुलन के साथ संलग्न। ऑप्शन डी है सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए जो सामग्री प्रयोग करते हैं वो होती है यूरेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट। ऑप्शन बी है संचयी लंबे शंट। ऑप्शन सी है विभेदक लघु शंट। ऑप्शन डी है संचयी लघु शंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संचयी लंबे शंट। कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए, सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ। ऑप्शन बी, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ। ऑप्शन सी, आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ। ऑप्शन डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो शंट फील्ड वाइंडिंग उसके साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है। क्यों? यदि कभी डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या करता है, यह मोटर को बंद कर देता है। 9 वोल्ट कॉइल मोटर को ट्रिप कर देगा, जिससे मोटर हाई स्पीड से चलने से बच जाएगी या जलने से बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों चित्र में दिखाई गई वाइंडिंग कौन सी है? ऑप्शन है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ऑप्शन बी है ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ऑप्शन डी है क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? दिखाया गया परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए है लघु कुंडली परीक्षण। ऑप्शन बी है जमीन का तार परीक्षण। ऑप्शन सी है लघुपथित कुंडल परीक्षण। ऑप्शन डी है लघुपथित कम्यूटेटर परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खुली कुंडली परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि। ऑप्शन बी है आर्मेचर नियंत्रण विधि। ऑप्शन सी है टेप फील्ड गति नियंत्रण। ऑप्शन डी है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। दोस्तों इसके लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? यह है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? कि जो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग क्यों हो रही है? ऑप्शन ए है ब्रश की गलत स्थिति। ऑप्शन बी है गलत फील्ड कनेक्शन। ऑप्शन सी है घूर्णन की गलत दिशा। ऑप्शन डी है गलत आर्मेचर कनेक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रश की गलत स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? कि प्रेरित ईएमएफ क्या प्रभाव करता है? ऑप्शन ए, लागू वोल्टेज की सहायता करता है। ऑप्शन बी, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन सी, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है। ऑप्शन डी, आर्मेचर करंट को घटाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लागू वोल्टेज का विरोध करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोटर में यह विशेषता है? जो यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर टॉर्क है, तो कौन सी मोटर की दिखाई गई है? यह है ऑप्शन सी, संचयी यौगिक मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की यह विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बिंदु यानी 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, एनवीसी में धारा सीमा। ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट से क्वाइल को सुरक्षित रखे। ऑप्शन सी, मोटर को ओवरलोड से बचाए। ऑप्शन डी, शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये क्या करता है, एनवीसी में धारा सीमा को लिमिट करता है। तो एनवीसी में करंट को लिमिट करता है कि हाई करंट एनवीसी में नहीं जाने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? ऑप्शन ए है फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए। ऑप्शन बी है लोड करंट को ले जाने के लिए। ऑप्शन सी है अधिकतम प्रेरण रखने के लिए। ऑप्शन डी है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोड करंट को ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? ऑप्शन ए, क्षेत्र समानांतर विधि। ऑप्शन बी, फील्ड डाइवर्टर विधि। ऑप्शन सी, फील्ड टेपिंग विधि। ऑप्शन डी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षेत्र समांतर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? ऑप्शन ए, शंट मोटर। ऑप्शन बी, श्रेणी मोटर। ऑप्शन सी, संचयी यौगिक मोटर। ऑप्शन डी, विभेदक यौगिक मोटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संचयी यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए, लगातार लोड आवश्यकताएं। ऑप्शन बी, गति नियत गति की आवश्यकताएं। ऑप्शन सी, उच्च आरंभिक बला गुण आवश्यकताएं। ऑप्शन डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ए, फील्ड धारा को सीमित करे। ऑप्शन बी, फील्ड वोल्टेज को सीमित करे। ऑप्शन सी, मोटर की गति को नियंत्रित करे। ऑप्शन डी, आर्मेचर करंट को सीमित करे। तो दोस्तों डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, मेगर। ऑप्शन बी, ग्राउलर। ऑप्शन सी, मल्टीमीटर। ऑप्शन डी, ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए, लोड करंट को सीमित करने के लिए। ऑप्शन बी, कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए। ऑप्शन सी, प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं की बिना बदले डायरेक्शन ऑफ रोटर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा दिशा बदले। ऑप्शन बी, शंट फील्ड धारा दिशा बदले। ऑप्शन सी, श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदले। ऑप्शन डी, आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा दिशा बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बला गुण को सुधारने के लिए। ऑप्शन बी, फील्ड करंट को कम करे। ऑप्शन सी, बैक ईएमएफ को कम करने के लिए। ऑप्शन डी, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? तो इसमें दे रखा ऑप्शन ए, बला गुण को सुधारने के लिए। ऑप्शन बी है फील्ड करंट को कम करे। ऑप्शन सी है बैक ईएमएफ को कम करे। ऑप्शन डी है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी विभेदक यौगिक मोटर, ऑप्शन डी संचयी यौगिक मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें कौन सी गति नियंत्रण विधि होती है? दोस्तों उसमें होती है श्रृंखला टेपिंग विधि होती है, जो फील्ड को टेपिंग करके बनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण, ऑप्शन सी फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण, ऑप्शन डी वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? ए स्लॉट्स को इंसुलेट करे, ऑप्शन बी कॉइल को बांधे, ऑप्शन सी कंडक्टर लपेटे, ऑप्शन डी खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंडक्टर को लपेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच YF पीछे की पिच YB से अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है कि जो YF फ्रंट पिच है वो बैक पिच से अधिक होती है, YB से अधिक होती है। और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में होता है YF कम होती है YB से, यानी बैक पिच से। फ्रंट पिच बैक पिच से कम होती है और रिट्रोग्रेसिव में फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? ऑप्शन ए डायनामो सीट, ऑप्शन बी कम मिश्रित धातु की चादर, ऑप्शन सी उच्च मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन डी सामान्य स्टील सीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च मिश्र धातु की चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? जो आमने सामने के पोल होते हैं, आसन पोल होते हैं, उनमें विपरीत ध्रुवता कैसे बनाई जाती है? ऑप्शन ए कुंडल में घुमावों की संख्या को बदलना, ऑप्शन बी कॉइल की श्रेणी संयोजन बनाना, ऑप्शन सी कॉइल के समांतर संयोजन बनाना, ऑप्शन डी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? तो दोस्तों जो चित्र में दिखाया गया है यह प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए खांचों की सफाई, ऑप्शन बी वाइंडिंग निकालना, ऑप्शन सी वेजेज को हटाना, ऑप्शन डी वाइंडिंग तार काटना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेजेज को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? ऑप्शन ए है एम्पायर कपड़ा, ऑप्शन बी है ट्रिप्लेक्स पेपर, ऑप्शन सी है मिलीनेक्स पेपर, ऑप्शन डी है चमड़े का कागज। तो दोस्तों इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिलीनेक्स पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए है ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग, ऑप्शन बी है डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, ऑप्शन सी है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग, ऑप्शन डी है रिट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर क्या है, बैक पिच है वो फ्रंट पिच से ज़्यादा है, वाई भी है ज़्यादा है YF से। तो ये वाइंडिंग कौन सी होगी? ये होगी प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, स्लॉट 7 है, ध्रुव की संख्या 2 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है?
ऑप्शन ए है खुली कुंडली परीक्षण, ऑप्शन बी है लघुपथित कुंडल परीक्षण, ऑप्शन सी है वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण, ऑप्शन डी ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण। तो दोस्तों ये कौन सा परीक्षण किया गया है? ये आर्मेचर पर लघुपथित कुंडल परीक्षण किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम कोई भी मोटर को वार्निश कर रहे हैं तो उससे पहले आर्मेचर को गर्म करते हैं। क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए इससे नमी को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन बी है वार्निश के त्वरित सूखने के लिए, ऑप्शन सी है अंदर वार्निश घुसाना आसान बनाए, ऑप्शन डी है वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नमी को बाहर निकालने के लिए, जो मोटर में नमी है थोड़ी बहुत उसको बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? जो डीसी कंपाउंड मोटर होती है उसकी घूर्णन दिशा कैसे बदल सकते हैं हम? ऑप्शन ए है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, ऑप्शन बी है आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में करके, ऑप्शन सी है क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर, ऑप्शन डी है श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा को बदलकर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर हम डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी टर्मिनल आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? ऑप्शन ए धीमी गति से चलती है, ऑप्शन बी तेज रफ्तार में चलती है, ऑप्शन सी एक ही दिशा में चलती है, ऑप्शन डी उल्टी दिशा में चलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? ऑप्शन ए चलना बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी मोटर सामान्य रूप से चलती है, ऑप्शन सी धीमी गति से चलती है, ऑप्शन डी बहुत तेज गति में चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुत तेज गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए शंट फील्ड करंट बढ़ता है, ऑप्शन बी शंट फील्ड करंट घटता है, ऑप्शन सी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, ऑप्शन डी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, जिसके कारण शंट मोटर होती है इसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं डूपिंग अभिलक्षण। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।